हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, जूनियर शिक्षक भर्ती अपडेट्स, पीसीएस अपडेट्स और सीईटी, एसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की जो भी अपडेट्स हैं उन सभी पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में धीरे धीरे बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा खुलासा हो चुका है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ एक अहरकारी परीक्षा है, कोई ये भर्ती मतलब प्रक्रिया नहीं है। इसका स्पष्टीकरण सचिव पीएनपी ने किया है। समाचार पत्र के मुताबिक जो है यहाँ पर चीज़ें निकल के आई हैं, उनके बारे में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती, वेबसाइट पर विषयों का विकल्प नहीं, विषयवार संख्या नदारत। ये बहुत बड़ी समस्या है, हर एक अभ्यर्थी की समस्या है कि वेबसाइट पर कोई विषय का विकल्प ही नहीं मौजूद है और विषयवार संख्या भी नदारत है। तो इस पर सचिव साहब का स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, देखते हैं। देखिए, प्रदेश के 3,049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। 4 दिन में ही शनिवार शाम 6 बजे तक करीब 42,000 से अधिक ने पंजीकरण कराया और 13,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन किया है। प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1,504 पदों सहित कुल 1,894 पदों की लिखित परीक्षा 18 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। एक साथ सहायक अध्यापक पद के लिए 1 और प्रधानाध्यापक पद के लिए 2 प्रश्न पत्र होंगे। अभ्यर्थी 17 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये तो सबको पता है। आगे चलते हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर विषयों का विकल्प न मिलने से परेशान हैं। हम भी परेशान हैं। ज्ञात हो, शासनादेश में कहा गया कि अभ्यर्थी को भाषा यानी कि हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से एक, सामाजिक अध्ययन, गणित, विज्ञान विषय में एक का चयन करना होगा। यहाँ पे ये एक है, ठीक है। गणित और यहाँ पे ओ या वह समझिए एक ही है। तो आपको ये भी क्लियर है कि भाषा, एसएसटी और साइंस मैथ्स की ये भर्ती है, लेकिन वेबसाइट पर विषयों का विकल्प नहीं है। इसकी शिकायत परीक्षा संस्था से की गई। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि ओएमआर पर अभ्यर्थी को विकल्प देना होगा। मतलब वो विकल्प देगा कि उसको लैंग्वेज ऑप्ट कर रहा है, कि एसएससी ऑप्ट कर रहा है, कि वो मैथ्स एंड साइंस ऑप्ट कर रहा है। लैंग्वेज में अगर ऑप्ट कर रहा है तो वहाँ पे कॉलम होगा। लैंग्वेज अगर आपने ऑप्ट किया है तो कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश। और मैथ एंड साइंस का एक बबल रहेगा, उसको ऑप्ट कर देंगे। और इसके बाद आपको एसएसटी का एक ऑप्शन रहेगा, उसको बबल कर देंगे। अब उसके आधार पर आपका मूल्यांकन हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या कहा अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि ओएमआर पर उसी के आधार पर परिणाम जारी होगा। ठीक है, अभी सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो स्नातक उत्तीर्ण हैं। सचिव साहब ने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया। जो स्नातक उत्तीर्ण हैं वो आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या मतलब, ऐसा भी है कि जो बिना टीटी हो वो आवेदन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। शासनादेश में साफ साफ कहा गया है कि जो बीटीसी डीएलएड है और साथ ही साथ यूपी टेट या सीटेट का जूनियर लेवल का जो उत्तीर्ण है वही इसमें आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पर सचिव साहब का स्टेटमेंट थोड़ा सा क्लैरिफाइड होना चाहिए कि यहाँ पर जो डीएलएड, बीटीसी या कोई शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता हासिल किया और जूनियर का टेट उत्तीर्ण है वही आवेदन कर सकता है। अब वहीं विषयवार पदों का ब्यौरा नियुक्ति के समय इन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय जारी करेगा। ठीक है, क्योंकि चयन के लिए अंतिम रूप से मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा सिर्फ एक अहर्ता इम्तहान ही है। मतलब समझें, जो आपका रिटन एग्जाम है ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जैसे कि प्राइमरी का सुपर टेट होता है। क्योंकि भर्ती का विज्ञापन आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा,
उसमें ऑनलाइन आप आवेदन करेंगे तब आपसे सब्जेक्ट मांगा जाएगा। सब्जेक्ट क्या मांगा जाएगा, उसमें विषयवार पदों की संख्या ये लोग दे देंगे कि मैथ एंड साइंस के इतने पद हैं और एसएसटी के इतने पद हैं, लैंग्वेज के इतने पद हैं। लैंग्वेज में हालांकि हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से अलग अलग विषयों के नहीं आएंगे, सिर्फ लैंग्वेज का 400 पोस्ट है, 500 पोस्ट है, मैथ का 800 पोस्ट है या 200 पोस्ट एसएसटी का, इस तरह आपका आएगा। फिर आप आवेदन करोगे और आवेदन में आपका हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यही वाला फॉर्म पूरा भरा रहेगा जैसे प्राइमरी का सुपर टेट होता है। और इसमें फिर जो जूनियर सुपर टेट के आपके मार्क्स होंगे वो ऑलरेडी एडेड हो जाएंगे और फिर आपको जिलों का में भी उसी में विकल्प मिलेगा ही कि किस जिले में आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उस जिले में आप आवेदन करें और फाइनली फिर इनकी लिस्ट निकल के आएगी। जिसका चयन होगा उनको उन विषयों के सापेक्ष जो है सीटें आवंटित हो जाएंगी, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी और बाकी का खेल खत्म हो जाएगा। तो ये इनका पूरा प्रोसीजर है दोस्तों। अब यहाँ पे मुझे लगता है वही सचिव साहब ने जो अभ्यर्थियों से पिछली दफा कह दिया था कि यहाँ पर कोई किसी से आवेदन करे, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ मेरिट बनेगी सबकी। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? फिर तो इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। मैथ साइंस के ही भर जाए, हिंदी के ही भर जाए सारे स्टूडेंट्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। विषयवार भर्ती आएगी और उसका विज्ञापन आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ें मिस्टीरियस होती हैं। अभी से कर देते तो क्या दिक्कत होती, विषय का विकल्प ले लेते और पदों की संख्या बता देते, तो उस तरीके से आदमी माइंड में कब करता। भाई मान लिया मैथ साइंस में ज़्यादा पोस्ट हैं तो ज़्यादा फॉर्म भरता आदमी, मैथ साइंस में कम है, हिंदी या अंग्रेजी, संस्कृत में ज़्यादा है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हाइड एंड सीक की जाती हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थियों को परेशानी होती है। लेकिन भैया क्या करोगे, जैसा है वैसा चलना पड़ेगा। कुल मिला के अब मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया है। आवेदन के टाइम में कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, हालांकि मैं वीडियो नहीं जनरेट कर पा रहा हूँ तो मैं जल्द बनाऊँगा उसका वीडियो। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें और उसमें क्या क्या किस तरह से स्टेप भरें, किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अवश्य बता दें, मैं उसको क्लैरिफाइड कर दूंगा। अब दोस्तों फिलहाल सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम लोग अगली अपडेट पे चर्चा करेंगे। देखिए पीसीएस में इस बार 7 लाख आवेदन हुए हैं। एसडीएम का कोई पोस्ट नहीं है, इसके बावजूद धड़ाधड़ आवेदन हुआ है। बेरोजगारी देख सकते हैं। पीसीएस में अब 7 लाख आवेदन होने लगे हैं। बढ़ाई जाएगी परीक्षा केंद्रों की संख्या। पीसीएस के 400, एसीएफ आरएफओ के 16 पद पर भर्ती होनी है। कुल मिला के 416 पोस्ट पर यह भर्ती होनी है। अब देख सकते हैं 4-4, 5-500 पोस्ट के लिए 7 लाख आवेदन। चलिए ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखा जाए तो एसएससी की पहली चरण की परीक्षा सीईटी के जिम्मे, जो देख लीजिए कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2020 के बाद पहले चरण की स्क्रीनिंग ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी एनआरए को सौंपी जाएगी। ये जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एसएससी की ओर से 25 मार्च को घोषित होने वाले एसएसटी जीडी 2020 परीक्षा आयोग की ओर से अंतिम स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। इसके बाद आयोग की ओर से पहले चरण टीयर 1 की परीक्षा के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, मतलब अब सीईटी होगा। एसएससी रेलवे बैंकिंग की परीक्षाएं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी के माध्यम से कराई जाएंगी और सीईटी के जरिए पहले चरण में अभ्यर्थियों के छंटनी के बाद मूल भर्ती परीक्षा संबंधित भर्ती बोर्ड पूरी कराएंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के अतिरिक्त बैंक और रेलवे में ग्रुप बी और सी स्तर की नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग के लिए सरकार ने एनआरए का गठन किया है। एनआरए सीईटी के जरिए पहले कर्मचारी चयन आयोग, फिर आरआरबी और फिर आईबीपीएस के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करेगा। पहले चरण की परीक्षा के बाद दूसरे चरण की परीक्षा के साथ चयन प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी की होगी। बड़ा परिवर्तन सेट टेट पेट, इसी में अभ्यर्थी अपना पूरा दिमाग लगाए। सेट सीईटी है, इसको सीईटी कहें, सेट कह लें, और पीईटी पेट कह लें, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं, और मोदी जी का समझ लीजिए सेट है और योगी जी का पेट है और योगी जी का टेट ही है
और यहाँ पर मोदी जी का सीटेट है। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं, टेट, सीटेट, पेट, सीईटेट, मतलब तमाम प्रकार की यहाँ पे शब्दावलियाँ आ रही हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है। जेल वार्डर के 3638 पदों के लिए कट ऑफ जारी हो चुका है। कोई संबंधित हो, रिश्तेदार वगैरह, तो मिठाई वगैरह आप खा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सारी की सारी अपडेट्स यहाँ पे डिस्कस हो चुकी हैं।